Dear students, today we will do some problems. So, what is the work that must be done to stop a lorry of mass 4000 kilogram moving at a velocity of 54 kilometer per hour in 2 seconds? Okay, here the initial velocity is given as u is equal to 54 kilometer per hour, and you have to convert it into meter per second. तो 54 multiplied by 5/18. ओके, यहाँ 54 पे आप क्या करोगे, 54 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, तो 18 3 जा 54 और ये आ जाएगा आपका 15। तो यू इक्वल टू हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, टी इक्वल टू हो गया 2 सेकेंड्स, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 फार्मूला यूज़ करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 इक्वल टू 15 प्लस a इंटू टी, टी का मतलब 2, तो a इक्वल टू आ गया -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से f इक्वल टू एम एल अप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी, m आपको गिवन है, तो f इक्वल टू आ जाएगा f इक्वल टू m है, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय -7.5, तो f इक्वल टू हो जाएगा -30,000 न्यूटन। ठीक है, ये आपका एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में है ना, जैसे लॉरी इधर जा रही है, लॉरी इधर जाएगी तो फोर्स जो है उस पर ब्रेक आप अप्लाई करोगे तो इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, स्टॉप करना है क्योंकि हमें तो अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाना पड़ेगा, इसीलिए आपका एफ जो है वो निगेटिव आ रहा है। डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, तो वी नीड एस, तो एस के लिए क्या मतलब रुकने से पहले वो कितना चल जाती है। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर क्योंकि हमें एक्चुअली वर्क फाइंड करना है ना, तो वर्क का फार्मूला डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस होता है। तो पहले एक बार आप एफ निकालो, फिर एक बार एस निकालो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम एस फाइंड कर रहे हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यू वी स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 2a की जगह -7.5 इंटू एस, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर। ठीक है, तो W इक्वल टू हो जाएगा -30,000 इंटू 15, तो W इक्वल टू आ जाएगा -450 किलो जूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनर्जी की। सो व्हाट इज एनर्जी? इफ यू आर एबल टू डू एनी वर्क देन इट इज सेड दैट यू हैव एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी हैज़ टू टाइप्स, वन इज द काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? काइनेटिक एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी ये इमर्ज होती है। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसके एसआई यूनिट क्या है? जूल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। हमको डिराइव करना है kv इक्वल टू हाफ mv, के ई इक्वल टू हाफ mv²। तो देखिए के इक्वल टू हाफ mv² प्रूफ करना है, तो डेरिवेशन क्या है कि सपोज एक कोई बॉडी है स्मॉल m की, वो इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है। उसके बाद फिर वो जो है v वेलोसिटी से मूव करने लगती है और उस पर एक f फोर्स अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए we consider a ball of mass m initially at rest starts moving with velocity v when a force f is applied। मतलब कोई एक बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है, u इक्वल टू मतलब 0 है, आपने उस पर एक फोर्स अप्लाई किया कैपिटल F, तो क्या हुआ? वो v वेलोसिटी से मूव करने लगती है। ठीक है, तो यूजिंग काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो u इक्वल टू क्या है? 0। u इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 0। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 2a, एस की जगह डी लिख देंगे। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट उसका डी हुआ है, तो ए की वैल्यू आ गई v² अपॉन 2d, तो f इक्वल टू एम ए,
तो mv²/2d, ठीक है, तो mv²/2d हो गया। तो वर्क डन, तो W=F.S, तो Fs cos थीटा, तो θ=0 क्योंकि सेम डायरेक्शन में है दोनों। तो Fs क्या हो जाएगा, F की वैल्यू पुट कर देंगे mv²/2d, क्योंकि F होता है ma, m की जगह आप m पुट करोगे, a की जगह v²/2d और इंटू d, तो डी कैंसिल, तो W आ गया हाफ mv²। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन रियल लाइफ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन डैम्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हाइड्रो प्लस इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटर। इसमें क्या करते हैं, वाटर को बहुत ऊंचाई से गिराते हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जिससे वो क्या करता है, टरबाइन को चलाता है। टरबाइन के चलने से जो है फिर वो कनेक्टेड होता है वहाँ पे जनरेटर से, तो वो मूव करेगा, आर्मेचर मूव करता है, तो फिर उसके बाद जो है फिर आपका उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। तो डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोइंग वाटर इन ऑर्डर टू रोटेट टरबाइन। Flowing water that have kinetic energy starts the turbine, it used to rotate generator and finally electricity produces. So kinetic energy is useful in generation of electricity. ठीक है, sailing ship, so the blowing wind has kinetic energy, it directs the ship to its direction where it is in mid stop the ocean, when it is mid stop the ocean, so in this way helps in sailing ship। जैसे कि ये जो है बीच में ही रुक जाता है, तो उस समय जो ब्लोइंग विंड होती है उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो उसको मूव कराने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा।